हेलो माय डियर फॉलोअर, मैं एस्ट्रोलॉजर रूपानंद। और जल्दी जल्दी लाइव में जुड़िए क्योंकि मैं आप सबसे आज बातें करने वाली हूँ कुछ स्पेशल टॉपिक पर। तो जल्दी जल्दी लाइव में जुड़िए। ज़्यादा लोग जुड़ेंगे तो मैं स्टार्ट करूँगी टॉपिक। जय माता दी, कैसे हो आप? तो आज का जो टॉपिक है वह बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि बहुत सारे लोगों के जो है मन में जो है ना ये चलता रहता है कि वशीकरण का जो प्रोसेस होता है, बहुत लोग ये कहते हैं कि वशीकरण जो है एक दिन में मैं कर दूंगा। बहुत लोग जो है तांत्रिक लोग जो है, बहुत लोग जो कहते हैं कि वशीकरण तो मैं एक दिन में कर दूंगा या फिर वशीकरण जो है मैं 3 दिन में कर दूंगा या कुछ घंटे में कर दूंगा। और मैं एक तंत्र मंत्र यंत्र साधना ग्रुप है और भी बहुत सारे ग्रुप हैं, तो उसमें इतने सारे फेक एस्ट्रोलॉजर्स हैं। मतलब कि आप समझ लीजिए कि उन्होंने अपनी प्रोफाइल पिक्चर में अपने रियल फोटो तक नहीं लगाया हुआ है। अब वो लोग क्या करते हैं कि वो लोग ऐसे से पोस्ट डालते हैं, इस तरह से पोस्ट डालते हैं कि जो लोग परेशान हैं वो लोग भी और परेशान हो जाते हैं उनसे कांटेक्ट कर कर। तो वो लोग क्या करते हैं, जो फेक तांत्रिक है, मैं उनकी बात कर रही हूँ। जो फेक प्रोफाइल बनाकर तांत्रिक का, जिनका उनका प्रोफाइल विजिट करोगे ना आप तो उसमें तो कुछ होगा ही नहीं, कुछ होगा ही नहीं, फेक है सिर्फ। और चैलेंज करते हैं कि मैं कुछ घंटे में कर दूंगा। आप वशीकरण जो प्रोसेस होता है ये इतना आसान प्रोसेस नहीं होता। अगर मान लीजिए देखिए बहुत लोग परेशान हैं इस चीज से, है ना। मान लीजिए किसी के हस्बैंड ही उनके अपनी वाइफ के बस में नहीं है ना। अब किसी की वाइफ ही अपने हस्बैंड के बस में नहीं है। बस में क्या, यानी कि मतलब कि एक देखो, शादी जब होती है तो एक अटैचमेंट बहुत बड़ी चीज होती है। अगर अटैचमेंट नहीं होता है तो वो क्या करते हैं, लोग परेशान होकर तांत्रिक के पास जाते हैं, फेक तांत्रिक के पास। मैं असली वाली तांत्रिक का बात यहाँ नहीं कर रही हूँ, वो उनका भी बात मैं करूंगी। फेक तांत्रिक के पास चले जाते हैं। वो लोग क्या करते हैं, वशीकरण के नाम पे पैसे लूट लेते हैं, लेकिन आता कुछ है नहीं। तो बात देखो, अगर कोई ऑफिस, मेरे पास बहुत सारे ऐसे आते हैं जो अपने बॉस के लिए भी ये कराना चाहते हैं कि मेरा बॉस जो है मुझे नहीं मानता या फिर मुझे जॉब में प्रॉब्लम क्रिएट करता है, परेशान करता है। तो ऐसा आप कर दो कि वो मुझे मानने लग जाए और मुझे वैल्यू दे, बाकी स्टाफ के नजर में वो मुझे वैल्यू दे, इस टाइप में। तो मेरे पास जो आते हैं, मैं उन्हें वो वशीकरण का नाम नहीं देती हूँ। ये एक माइंड हीलिंग प्रोसेस होता है, माइंड को डाइवर्ट करने वाला, माइंड को हील करना। अगर किसी का माइंड जो है वो कहीं और डाइवर्ट हो चुका है, मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल, मैं हर लाइव वीडियो में एक एग्जाम्पल जरूर देती हूँ, मिनिमम एक एग्जाम्पल देती हूँ। मान लीजिए एक एग्जाम्पल है कि किसी के हस्बैंड है, वो अपनी वाइफ को मतलब कि उसको प्यार नहीं करते हैं या फिर अटैचमेंट नहीं है या फिर अटैचमेंट कम है, ठीक है। तो वो क्या करती है, वाइफ जो चाहती है कि मेरा हस्बैंड मुझे प्यार करे, मुझे माने, मुझे इज्जत दे और मतलब कि मान सम्मान दे। तो उसके लिए एक होता है कि माइंड को हील करना। आप मान लीजिए उसका हस्बैंड किसी भी वजह से, चाहे वो ब्लैक मैजिक की वजह से किसी और के तरफ अट्रैक्ट हो चुका है या फिर कोई और भी प्रोसेस होगा, कोई और भी रीजन होगा। जैसे कुंडली में भी कुछ दोष हो जाते हैं जिसकी वजह से हस्बैंड वाइफ में नाराजगी रहती है, सारी जिंदगी नाराजगी रहती है, अपने बच्चों से नाराजगी रहती है, किसी का तो अपनी माँ से सारी जिंदगी नाराजगी रहती है। तो मैं क्या करती हूँ, मैं माइंड को हील करती हूँ कि माइंड जो परेशान है ना, वो परेशान है, वो हीलिंग करती। हीलिंग का प्रोसेस अलग होता है, माइंड डाइवर्ट का प्रोसेस अलग होता है। मैं माइंड डाइवर्ट और हीलिंग करती, हीलिंग कर माइंड डाइवर्ट करती हूँ। तो मेरा जो प्रोसेस होता है करने का वो बिल्कुल अलग होता है। बहुत लोग जो है वो पूछ रहे थे, मैंने जब पोस्ट डाला था उस ग्रुप में,
तो बहुत लोगों ने मुझसे कांटेक्ट किया और उन्होंने कहा कि आप तंत्र विद्या से करते हैं क्या। तो वही इसलिए मैं आज क्लियरिफाई करने के लिए मैं आज लाइव आई हूं कि मैं ये बता दूं कि मैं कोई तंत्र विद्या जो एक वशीकरण का प्रोसेस लोग करते हैं, जो रियल में जो करते हैं, तो वो मैं फॉलो नहीं करती हूँ। मैं कोई एस्ट्रोलॉजी का बुक मैंने नहीं पढ़ा है। मेरे पास जो भी ज्ञान है, जो भी पावर्स है, वो भगवान का दिया हुआ, वो भी डायरेक्टली दिया हुआ है, भगवान का, भगवान शेषनाग जी, माता महाकाली और भगवान नारायण, भगवान विष्णु का और इच्छाधारी नागिन का विशेष आशीर्वाद प्राप्त है मुझे। तो जब मैं करती हूँ, जब कोई परेशान होता है, चाहे कोई भी रीजन हो, चाहे हस्बैंड वाइफ के बीच में प्रॉब्लम हो, बॉस के एम्प्लॉय के बीच में प्रॉब्लम हो, या कोई आप कोई बिजनेसमैन है, आपका कस्टमर है जो कहीं और जा रहा है, आपको छोड़कर कहीं और चला गया है, आप चाहते हैं कि वो कस्टमर हमेशा मेरे पास ही आए, है ना। तो चाहे कोई भी रीजन हो, मैं रीजन की बात करी, चाहे कुछ भी हो, मैं जो प्रोसेस जो फॉलो करती हूँ वो मुझे भगवान देते हैं। सात्विक पूजा होता है, भगवान देते हैं, ईश्वर जब मुझे बताते हैं कि आपको इसके लिए इस तरह के रूल फॉलो करने हैं, आपको इतने बजे पूजा करना, ध्यान में बैठना है, और मैं तभी वो जो मुझे बताते हैं, जिस तरह का मुझे बताते हैं, वही स्टेप में फॉलो करती हूँ। कोई किताब नहीं है एस्ट्रोलॉजी की मेरे पास, ना ही मैं कोई एस्ट्रोलॉजी का बुक खोलकर पढ़ती हूँ, ना मैंने आज तक पढ़ा है। ये मैं क्लियर कर दे रही हूँ। पहले भी मैंने लाइव वीडियो में मैंने ये बताया हुआ है। मेरे पास जो भी है भगवान का दिया हुआ आशीर्वाद है, और इसलिए मैं बोलती हूँ कि अगर आप मेरे से उपाय करवाते हो तो समझ लेना भगवान आपका उपाय कर रहे हैं, ये चीज। क्योंकि मेरे पास वो आशीर्वाद प्राप्त है कि मैं भगवान के पास आपकी बात को पहुंचा सकती हूँ। मैं एक मैसेंजर हूं, मैं पहुंचा सकती हूँ, मेरे पास है ऐसे पावर्स। अगर मान लीजिए कि आपका कोई चहेता जिसको आप सबसे ज्यादा प्यार करते हो, वो इस दुनिया में नहीं है, वो इस दुनिया में है ही नहीं है, तो कुछ लोग ऐसे दावा करते कि मैं बात करवा दूंगा। ऐसा नहीं होता। आपको बात करना है, मैं भी करवा सकती हूं, क्योंकि मेरे पास ऐसे पावर्स है कि मैं आपका मैसेज उन तक पहुंचा सकती हूं। जिस भी मरने के बाद आत्मा इसी दुनिया में फंस जाती है, ध्यान रखिएगा, इसी दुनिया में फंस जाती है। जिस भी दुनिया में वो फंसे हुए हों, मरने के बाद कोई भी आपका अपना जिसे आप चाहते हो, उन तक मैं पहुंचकर, मेरे पास है ऐसे पावर्स कि मैं ध्यान के जरिए उन तक पहुंच सकती हूं और आपकी बातों को वहां पहुंचा सकती हूं और उनकी बातों को आप तक पहुंचा सकती हूं। लेकिन ऐसा नहीं होता कि आधे घंटे तक मेरा कनेक्शन उस आत्मा से हो रहा हो या फिर 1 घंटे तक हो रहा हो। नहीं, आत्मा जो होती है, अगर मैं कनेक्शन करूंगी तो आत्मा जो होती है, कनेक्शन का बहुत लंबा प्रोसेस होता है। आत्मा जो होती है, जिस दुनिया में फंसी होती है, वहां जाना बहुत मुश्किल होता है। बीच में जो ध्यान का प्रोसेस होता है, बीच में बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं जिसको फेस कर वहां तक पहुंचना होता है। इतना आसान नहीं होता, ये भी मुश्किल वगैरह हो जाता है, लेकिन मुश्किल वगैरह होता है। और ये मैं चैलेंज करती हूं कि ये मेरे सिवा और कोई भी नहीं कर सकता। एक क्लाइंट था, तांत्रिक का मैं नाम नहीं लूंगी, उसका फोन मेरे पास भी आता है और लास्ट में शास्त्री है। कभी मैं नाम भी ले लूंगी, क्योंकि मैं नाम बहुत लोगों का ली हुई हूं, और जब मेरा मूड होता है तो मैं नाम भी ले लेती हूँ। वो मेरे मूड के ऊपर है सारा कुछ। अब मेरा मूड नहीं है नाम लेने का। तो वो हमेशा ही जब मेरा लाइव वीडियो देखता है, जब मेरा पोस्ट देखता है, तो अक्सर ही फोन करता है और बहस करता है कि कौन सी शक्ति है तुम्हारे पास, कहां से सीखा तुमने। जबकि उसको पता है, लाइव वीडियो में देखा है, पोस्ट में देखा है कि मैंने कहीं से सीखा नहीं है, डायरेक्टली भगवान का। लेकिन उन्हें बर्दाश्त नहीं होता, उन्हें यह बर्दाश्त ही नहीं होता कि कोई लड़की कैसे, मतलब कि किसी का फ्यूचर बता सकती है और कैसे किसी का प्रॉब्लम सॉल्व कर सकती है। तो इस चीजों में बहस भी हुई मेरी। मैं फोन ज्यादा रिसीव करती नहीं हूं इस तरह का, मेरे पास इतना टाइम ही नहीं है कि मैं इतना बहस करूं, इतना आर्गुमेंट करूं, मेरे पास इतना तो टाइम नहीं होता। तो एक बार मेरी ऐसे ही बात हुई थी, मुझे नहीं मालूम था कि इसके रिगार्डिंग बात करना था उन्हें।
और बहुत सारी बातें बोली कि तुम कैसे बात कर सकती हो, किसी आत्मा से कैसे बात कर सकती हो, तुम भगवान से कैसे बात कर सकती हो, इस टाइप से। तो बात फिर उसके बाद खत्म हो गई। उसके बाद लगातार फोन आता है, दूसरे दूसरे नंबर से वो करते हैं, रिसीव नहीं करती हूँ। तो इस तरह से आते हैं। तो मैं ये कहना चाहती हूँ, चाहे वशीकरण का प्रोसेस, आपके शब्दों में वो वशीकरण है, जो किसी और के प्रति अट्रैक्ट हो, आपके हस्बैंड हो या वाइफ हो, या फिर आपका बॉस आपको मानता ना हो, या फिर कुछ भी हो, कोई भी हो, कुछ भी बात, आप लोग अपने शब्दों में वशीकरण बोलते हैं, है ना। मैं अपने शब्दों में वशीकरण का ज्यादातर मैं प्रयोग नहीं करती उस नाम का, वशीकरण नाम का। ये माइंड हीलिंग प्रोसेस होता है, जो मैं माइंड हीलिंग प्रोसेस करती हूँ, और इससे मैं माइंड को डाइवर्ट करती हूँ। चाहे 25 साल से आपके हस्बैंड के साथ या वाइफ के साथ रिश्ता अच्छा ना हुआ हो, अगर आप एक बार उपाय मेरे से करवा लेंगे तो आप ये समझ लीजिएगा 7 दिन, 10 दिन, 15 दिन, या फिर 4 दिन, 5 दिन में आपको रिजल्ट दिखने लग जाएगा। ये रिजल्ट दिखने लग जाएगा। ऐसा होता है, इस तरह का होता है। ऐसा मैं करती हूं और ऐसा मैंने किया भी है। मेरे ही फेसबुक पर फ्रेंड लिस्ट में ऐसे बहुत सारे जोड़े हैं जिसकी मैंने शादियां करवाई है। मैं नाम डिस्क्लोज नहीं कर सकती हूं क्योंकि ये प्राइवेसी है। कोई भी प्रॉब्लम हो, चाहे आप कितने भी साल से परेशान क्यों ना हो, 20 साल, 25 साल, कुछ भी, कितने भी साल से परेशान क्यों ना हो, हर प्रॉब्लम का सलूशन सिर्फ मेरे पास ही है। चाहे आप 10 जगह घूम कर आ जाओ, 10 जगह घूम कर आ जाओ, पैसे बर्बाद कर आ जाओ, लेकिन आना आपको मेरे पास ही है, क्योंकि सॉल्यूशन मेरे पास ही होना है और कहीं नहीं होगा। फिर आकर मेरे पास ये नहीं कह सकते हो कि मैंने वहां पे इतने पैसे बर्बाद किए, इतने पैसे बर्बाद किए, अब मेरे पास पैसे देने के लिए नहीं है। जो भी मैं काम करती हूं, चाहे फ्यूचर बताने का काम हो, चाहे आपका कोई प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हो, कुछ भी हो, सबकी फीस लगती है। आप मेरे द्वारा कोई उपाय करवाना चाहते हैं, उसकी फीस लगेगी। आप खुद करना चाहते हैं, उसकी फीस कम लगती है। तो ऐसे बहुत सारे जो है लोग हैं जो इस चीज से बहुत ज्यादा परेशान हैं और फेक तांत्रिकों के पीछे भागते हैं, जबकि वहां कुछ होना नहीं है। मैंने बहुत लोगों को बोला हुआ है कि आप जाओ, आप पूरा पैसे बर्बाद करो, पूरी दुनिया घूम लो, आप नेशनल तांत्रिक नहीं, इंटरनेशनल तांत्रिक के पास चले जाओ, अफ्रीका, अमेरिका, सब जगह घूमा, लेकिन काम आपका मेरे पास ही होना है। ये मेरा चैलेंज है। अब जितने तांत्रिक, फेक तांत्रिक सुन रहे हैं ना, वो सुन लो, काम आपका मेरे पास ही होना है। क्योंकि काम ऐसे नहीं होता जैसे लोग बोलते हैं कि मैं 3 दिन में काम कर दूंगा और कुछ घंटे में काम कर दूंगा। ऐसे नहीं होता। जो रियल के जो स्पिरिचुअल हीलर होते हैं, जो एस्ट्रोलॉजर होते हैं, वो उनको काम करने में मेहनत लगता है। मेहनत लगता है, टाइम लगता है, बहुत चीजों से गुजरना पड़ता है। क्योंकि जो शक्ति असल में, देखो सबसे बड़ी बात क्या है, चाहे आपकी नौकरी ही ना लग रही हो, चाहे आपकी शादी ही ना हो रही हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, मैं कोई भी प्रॉब्लम की बात यहां कर रही हूँ, सिर्फ एक वशीकरण का बात मैं नहीं कर रही। मैंने एक एग्जाम्पल के तौर पे आज मतलब कि लाइव में आज मैंने कहा है, क्योंकि लोग सिर्फ इस कारण परेशानी, बहुत सारे है प्रॉब्लम्स होते हैं। तो कोई भी प्रॉब्लम हो, चाहे आपका कोर्ट केस क्यों ना चल रहा हो, मैरिड लाइफ क्यों ना खराब हो गई हो,
आपका बेटा आपकी बात ना सुनता हो, आपकी बेटी आपकी बात ना सुनती हो, आप अपने माँ बाप से परेशान हैं, आप अपने दोस्तों से परेशान हैं, आप अपने बॉस से परेशान हैं ऑफिस में। देखो, एक आम इंसान का जो जीवन जो है ना, इतना आसान भी नहीं होता। उसके साथ बहुत सारी मुसीबतें आती है, बहुत सारी। लाइफ स्मूथ नहीं चलता। हर तरह से एक प्रॉब्लम खत्म हुआ तो दूसरा शुरू हो जाता है, क्योंकि ये जीवन है। यहाँ चैलेंज एक्सेप्ट करना पड़ता है, बहुत कुछ होता है इसमें, बहुत कुछ सहना पड़ता है। लेकिन मैं एक बात बताना चाहती हूं। फॉर एग्जाम्पल, चलो आप मान लो कि आपका मैरिड लाइफ अच्छा नहीं है, आपके हस्बैंड आपको प्यार ही नहीं करते, और ऐसा हो जाता है कि हस्बैंड वाइफ एक दूसरे को ही देखना नहीं चाहते, नई नई शादी हुई है ना। या फिर चलो आपकी जॉब लगी ही नहीं रही है, एकदम लग ही नहीं रही है, पता नहीं, आपको लगता है हर तरह से मेरे रास्ते बंद हो गए। तो आपको क्या लगता है, भगवान को क्यों दोष देते हो फिर? ये पास्ट लाइफ कर्मा होता है। आप खुद अपने आपका जो लाइफ है ना, वो आपका पास्ट लाइफ कर्मा से मिला है। आपने पिछले किसी जन्म में, मैं ये नहीं कहती हूँ कि इस जन्म के पिछला जन्म, बहुत जन्म हुआ है आपका, तो पिछले किसी भी जन्म में आपने क्या कर्म किए जो अभी भुगतना पड़ रहा है, वो आपने सुना होगा, जैसा करोगे वैसा मिलेगा, है ना। तो वही है यहाँ पर। आपका जीवन चाहे जिस भी मतलब से खराब हुआ हो, आपके सारे रास्ते बंद हो गए, पूरा ब्लॉक हो चुका है, कुछ नजर नहीं आ रहा है, तो आपको क्या लगता है सब पास्ट लाइफ कर्मा है? सब कुछ पास्ट लाइफ की वजह से हुआ है। अगर आपका लाइफ में अच्छा हो रहा है ना, कुछ पास्ट लाइफ में आपने बहुत अच्छा कर्म किए जो आपको उसका फल मिला। लेकिन बुरा किए ना, चाहे आपका मैरिड लाइफ ही खराब क्यों ना हो, आपके बच्चे ही आपकी बात ना सुनते हो, आपके बच्चों से आपका रिलेशन क्यों ना खराब हो, वो सब पास्ट लाइफ करना है। तो आपने जो किया वही तो पाया ना, तो अब उसको काटना है। कोई भी प्रॉब्लम है जो आप झेल रहे हो, वो पास्ट लाइफ कर्म है। जो कर्म है वो तो आपको ही झेलने पड़ेंगे, लेकिन अब आप उस कर्म को काटना चाहते हो, तो वो कैसे होगा? उपाय से। क्योंकि उपाय फ्री में नहीं होता, आपको उसके लिए पे करना होता है। तो आप अपने पैसों से अपने बुरे कर्मों को काटें। इसलिए फ्री में कोई भी अगर कोई जिसके पास पावर्स है ना, जैसे मेरे पास है, तो आप अगर परेशान हो, अगर मैं आपका फ्री में कर दूं, तो आपकी परेशानी मेरे पास ट्रांसफर होगी। तो मैं आपकी परेशानी क्यों लूं? तो कर्म कहाँ ट्रांसफर होंगे? अगर मैं आपसे फीस ना लूं तो कर्म कहाँ ट्रांसफर होंगे? कर्म, आपके बुरे कर्म मेरे पास ट्रांसफर होंगे। तो कोई भी इंसान आपके कर्म क्यों झेलेगा? आपको अपने कर्म खुद ही झेलने हैं। लेकिन अब कैसे करोगे? आप तो अब सोचोगे कि अब अपना, आपका जो बुरा कर्म है वो आप काटना चाहते हो, आप अपना जीवन अच्छा करना चाहते हो। लेकिन कैसे कर सकते हो? उपाय से। उपाय कौन करेगा? जिसके पास पावर्स होंगे वही उपाय कर सकता, कोई और नहीं कर सकता। चाहे आप कुछ भी, कहीं भी देश दुनिया ब्रह्मांड कहीं भी घूम कर आ जाइए, जिसके पास पावर्स होगा वही आपका उपाय कर सकता है। चाहे आप साउथ अफ्रीका चले जाओ, कोरिया चले जाओ, चाहे अमेरिका चले जाओ, जिसके पास पावर्स होगा वही आपका उपाय कर सकता है। ध्यान रखिएगा इस बात को, वही आपका उपाय करेगा। फीस पे करोगे तभी उपाय होता है, वरना आपके बुरे कर्म क्यों कोई लेगा अपने ऊपर? फीस पे करना होता है, आपके पैसे, आप अपने पैसों से अपने बुरे कर्म को काटे और अच्छे कर्मों को लिए, तो आपके बुरे कर्म कटेंगे उपाय से। उपाय भी कौन कर सकता है? जिसके पास पावर्स हो, या फिर वो कर सकता है जो भगवान से जुड़ा हुआ हो। जरूरी भी नहीं होता है कि जो भगवान से जुड़ा हुआ उसके पास भगवान शक्ति दे दे, लेकिन भगवान का आशीर्वाद होता है। तो भगवान का आशीर्वाद होता है, वो क्या करेगा कि आपके लिए प्रे करेगा, आपके लिए उपाय करेगा, आपके लिए मंत्रोच्चारण करेगा, आपके लिए हर तरह के उपाय करेगा। और आपकी बात को जब उपाय करेगा वो इंसान, तो आपकी बात को भगवान तक पहुंचाएगा कि इसके बुरे कर्म काट दो। भगवान खुश होकर
बुरे कर्म काटेंगे और आपके जीवन में अच्छा होगा। लेकिन बीच का मेडिएटर कौन हुआ? जो उपाय कर रहा है। तो उपाय भी वही कर सकता है जिसके ऊपर भगवान का विशेष आशीर्वाद हो, चाहे तो या तो शक्ति हो। तो इसी वजह से मेरे जो किए हुए उपाय होते हैं वो 100% जो है गारंटीड होते हैं, और वो उपाय सिद्ध होना ही होना है, वो फेल नहीं होता। तभी मैं बहुत लोगों को ये कहती हूं कि आप चले जाओ कहीं भी, आप देश दुनिया ब्रह्मांड घुमाओ, खूब पैसे लुटा दो दूसरों के ऊपर, फेक लोगों के ऊपर, थक हार कर आपको मेरे पास ही आना। लेकिन मैं फ्री में काम नहीं कर सकती, मैं तो फीस लूंगी। ये बात है, फ्री में कोई काम नहीं होता, कोई उपाय नहीं होता। ध्यान रखिएगा इस बात को। जो फ्री सर्विस चाहिए, जिन्हें बहुत सारे ग्रुप है, फेसबुक ग्रुप, जिनके पास काम नहीं है, जो ऐसे थोड़ा मोड़ा एस्ट्रोलॉजी सीख जाते हैं किताब देखकर, या फिर टाइम पास के लिए, हाँ जी डेट ऑफ बर्थ डालो, आपका जन्म कुंडली डालो, मैं आपको बता रहा हूं, तो वो चीजें हो जाती हैं। तो वो आप टाइम पास के लिए आप कर सकते हो। वैसे सॉल्यूशन नहीं मिलने वाला है आपको, बस वही आपका समय खराब होगा और कुछ नहीं, और पैसे बर्बाद होंगे। तो जो लोग मेरा वीडियो, जो फेक तांत्रिक लोग जो बना के फेसबुक पर जो नकली जो आईडी बनाए हुए हैं, उनके लिए मैं कह रही हूं कि क्यों ठगते हो भाई लोगों को, क्यों बेवकूफ बनाते हो? कुछ ढंग का काम कर लिया करो। और तुम्हें भी पता है कि कुछ नहीं होना है, तुम पैसे 2000 भी ले लोगे, 5000 भी ले लोगे। क्लाइंट या जो कस्टमर है वो तो यही सोचेगा ना, अरे यार यहाँ तो कम लग रहा है, चल दे देते हैं। लेकिन वो किस तरह से 2000 रुपया 10,000 रुपया अरेंज किया होगा वो तो वही जानता है। तो इस तरह का काम करना क्यों? तो तुम लोग ऐसा काम मत करो, वरना इससे कुछ नहीं होने वाला है। अंत में तुम लोगों का बहुत बुरा हाल होगा। मैं इतना तो कह रही हूं, 2 साल और ये सब काम कर लो। 2 साल के बाद ये जितने फेक तांत्रिक है, जितने भी फेक तांत्रिक और फेक एस्ट्रोलॉजर बने हुए, फेक, मैं फेक की बात कर रही हूं, मैं फेक की बात कर रही हूं, आप समझ लीजिए फेक। उन लोगों का तो बहुत बुरा हाल होना है। सिर्फ 2 साल एंजॉय करना है, कर लो, उसके बाद तो कोई नहीं बचेगा। फ्यूचर जानना है, मैं बताती हूं, और मैं ही बता सकती हूं, क्योंकि मेरे पास है भगवान विष्णु, माता महाकाली और भगवान शेषनाग जी का विशेष आशीर्वाद, और इच्छाधारी नागिन की विशेष शक्ति है मेरे पास। और फ्यूचर कौन जानता है? भगवान। इसी वजह से मैं एक्यूरेट फ्यूचर बताती हूं, क्योंकि भगवान मुझे फ्यूचर बताते हैं आपका, और मैं आपको बताती हूं मेरे बताए हुए उपाय। चाहे कोई भी प्रॉब्लम हो, एक बार दिल से कर लो, 100% गारंटी है, सफल होना ही होना है, होगा ही होगा। लेकिन डिपेंड करता है कि आप किस भावना से, किस डिवोशन के साथ वो उपाय कर रहे हो। अगर मैंने कोई मंत्र दिया, दिव्य मंत्र दिया, तो किस भावना से आप वो मंत्र पढ़ते हो? अगर मैंने कोई उपाय बताया तो किस भावना से आप वो उपाय करते हो? डिवोशन है या नहीं है, वो सब भी देखा जाता है। अगर आप नहीं कर सकते तो मैं हूं आपके लिए, लेकिन उसके चार्जेस अलग लगते हैं अगर मैं करूंगी आपके लिए तो। लेकिन मेरे पास आने पर इतना गारंटी देती हूं, कहीं और जाने की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि मेरे पास है दिव्य शक्ति। और जिसके पास दिव्य शक्ति होगा वही हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कर सकता है, और वही हर सॉल्यूशन कर सकता है। इसलिए किसी को भी फ्यूचर जानना हो
सिर्फ फोटो देखकर मैं फ्यूचर बताती हूँ। ये कोई फेस रीडिंग नहीं है, साइकिक रीडिंग है, एनर्जी रीडिंग है। एनर्जी कैच करके मैं फ्यूचर बताती हूँ। किसी को पास्ट जानना है, पिछला जन्म जानना है तो वो भी मैं बताती हूँ। मैं सब कुछ बताती हूँ, सारे प्रॉब्लम का सोल्यूशन करती हूँ, चाहे कोई भी प्रॉब्लम हो, सब कुछ। तो जिनको भी फ्यूचर जानना हो या फिर कोई प्रॉब्लम का सोल्यूशन मेरे द्वारा करवाना हो, मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9870639313। आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। बिना फीस के ना मैं फ्यूचर बताती हूँ, ना मैं प्रॉब्लम का सोल्यूशन बताती हूँ, ध्यान रखिएगा, और ना मैं प्रॉब्लम का सोल्यूशन करती हूँ बिना फीस के। फीस पे करेंगे उसके बाद ही बताया जाएगा। फ्री में सर्विस चाहिए तो तंत्र मंत्र यंत्र साधना ग्रुप में, या फिर और भी बहुत सारे ऐसे तंत्र मंत्र वाले ग्रुप, उसमें ना कुछ वो लोग भी बैठे हुए हैं जिनको सिर्फ टाइम पास करना है। तो वहां पे आप अपना बहुत सारे पोस्ट होंगे वहां पे, तो बहुत लोग बोलते हैं डेट ऑफ बर्थ डालो मैं फ्यूचर बता रहा हूँ, या फिर कुंडली का डिटेल डालो मैं फ्यूचर बता, तो उसमें आप डाल देना तो वो बता देंगे, ठीक है ना। तो उसमें गारंटी नहीं है कि सही बताएंगे, लेकिन उसमें टाइम पास हो जाएगा, आपका भी हो जाएगा और उनका भी हो जाएगा। लेकिन मेरे पास टाइम पास वाली चीज नहीं है, इसलिए जिनको जो सच में परेशान है और प्रॉब्लम का सोल्यूशन चाहते हैं, मैं दे सकती हूँ और देती भी हूँ, और मेरे सिवा कोई प्रॉब्लम को सोल्यूशन नहीं दे सकता है। तो मेरे इस वीडियो को शेयर कीजिएगा और लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। थैंक यू।